पांचवा छंद है दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। दर्शनम जिन चंद्रस्य दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम। तो यहां पर क्या है, जिन चंद्रस्य अभी अपन ने जिन सूरज से लिया था इसके पूर्व में। अब जिन चंद्रस्य जिनेंद्र भगवान के चंद्र की उपमा, चंद्रमा की उपमा देते हुए कह रहे हैं चंद्रमा रूपी जिनेंद्र देव का। यहाँ क्या होगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। चंद्रस्य बालकस्य रामस्य, तो षष्ठी का ये एक वचन है, ठीक है ना। तो षष्ठी का एक वचन, इसका अर्थ क्या हो गया, का। तो जिनेंद्र भगवान रूपी, है ना, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का। तो जिनेंद्र भगवान रूपी, जिनेंद्र भगवान के मुख को चंद्रमा की उपमा दी, तो रूपी चंद्रमा का, चंद्र का, है ना, दर्शन। किसका दर्शन, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का जो दर्शन है। तो ये दर्शन कैसा है, इस दर्शन के विशेषण क्या है, सद्धर्मामृत वर्षणम। दर्शनम और वर्षणम ये दोनों एक ही विभक्तियां हैं, तो इसका विशेषण है सद्धर्मामृत, है ना। तो सत यानी सद्धर्म, अच्छा धर्म, उत्कृष्ट धर्म। और यहां पर अपन देखेंगे तो ये क्या है, सद्धर्मामृत को अपन विभक्त करें तो सत धन धर्म धन अमृत। तो धर्म और अमृत ये क्या हो गए, धर्मामृत, ये धर्मामृत हो गया, है ना, धर्म अमृत, धर्मामृत। सद्धर्म, तो ये ता के परे घोष है, तो ये व्यंजन संधि में अभी नियम आएगा कि वर्ग के प्रथम अक्षर के परे अगर घोष हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय हो जाता है। तो ता था दा, तो ये दा हो जाएगा, ये अभी व्यंजन संधि में नियम आएगा। तो सद्धर्म अमृत, सद्धर्म अमृत रूपी वर्षा करने वाला, वर्षणम, है ना। उत्कृष्ट धर्म रूपी, सद्धर्म, है ना। तो उत्कृष्ट धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला ऐसा दर्शन, जिनेंद्र भगवान रूपी दर्शन कैसा है, जैसे यहां पर क्या है, पहले ऊपर सूर्य की उपमा दी थी। अब जैसे कहते ना कि चंद्रमा, अपन कहते शरद पूर्णिमा में, मतलब कई मतों में चलता है ना कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा रहता है उसको देख के अमृत झरता है। तो ऐसा ही ये जो जिनेंद्र भगवान के चंद्र रूपी मुख है, चंद्रमा जैसा जो उनका मुख है, इसका दर्शन करने से ऐसा लगता है जैसे सद्धर्मामृत, उत्कृष्ट धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला इनका दर्शन है ना। दर्शन का विशेषण है कि सद्धर्मामृत वर्षणम, उत्कृष्ट धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, जिससे ऐसा दर्शन किसका है, जिन चंद्र से, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का। चंद्रमा की उपमा जिनेंद्र भगवान को दी है और दर्शन को किसका विशेषण दिया गया है, सद्धर्मामृत वर्षण, धर्मामृत की वर्षा का, है ना।
फिर आगे क्या कह रहे हैं, जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। जन्म दाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। तो जन्मदाह, जन्मदाह तो आप लोग को स्पष्ट हो गई कि जन्म रूपी जो दाह है, है ना, जन्म रूपी जो कष्ट है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या होता है, गर्मी को शांत करता है, ताप को शांत करता है। तो इसी प्रकार अपन जैसे संसार ताप विनाशनाय कहते ना, तो ये भी जन्मदाह, जन्म रूपी जो ताप है, अर्थात जन्म से जो दुख प्राप्त हो रहा है, वह जो ताप है उसको विनाश करने वाला है। जो जन्मदाह, जन्म से होने वाला ताप या जन्म रूपी ताप के विनाश, विनाशाय। तो विनाशाय में अपन देखेंगे कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी, बालकाय रामाय, है ना, चतुर्थी का एक वचन है यहाँ पर। बालक में देखेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो विनाशाय, विनाशाभ्याम, विनाशेभ्यः, चतुर्थी का एक वचन, तो विनाश के लिए। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन काहे के लिए कर रहे हैं, जन्म रूपी जो ताप है, अर्थात जन्म से जो ताप हो रहा है उस ताप के विनाश के लिए। और काहे के लिए, वर्धनम सुखवारिधे है। ये जन्मदाह विनाशाय समझ में आया कि जन्मदाह विनाशाय, यहाँ पे विनाश में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो चतुर्थी विभक्ति से यहाँ क्या हो गया, के लिए, बालकाय, जिस प्रकार से ये रहता है ना। तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वर्धनम सुखवारिधे। ठीक है, तो वह दर्शन कैसा है, उस दर्शन का एक और विशेषण दे रहे हैं कि सुखवारिधे वर्धनम। वर्धनम, वर्धनम का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ाने को, है ना, बढ़ाने को वर्धनम। क्या बढ़ाने को, सुख वारिधि। तो सुख तो समझ में आ रहा है, वारिधि क्या है, तो वारी आने होता है जल, नीर, है ना, जल, वारी, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। तो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें अगर धी जोड़ दिया जाए, जलधि, पयधि, है ना, पय आने भी जल होता है, इसी प्रकार वारिधि। तो जल का जो भी पर्यायवाची है उसमें अगर धी जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है समुद्र। ठीक है, जल के जो भी पर्यायवाची हैं उसमें अगर धी जोड़ दिया है तो वे बन जाते हैं समुद्र के नाम। तो वारी में अपन ने धी जोड़ दिया, वारी में धी जोड़ दिया तो क्या हो गया,
ये भी समुद्र का नाम हो गया। ठीक है, समुद्र का नाम हो गया। अब सुखवारिधि, सुखवारिधि तो क्या हो गया? सुख सागर, है ना। यहां पर ये क्या हो गया? सुख सागर। अब यहां वारिधि नहीं लिखा है, यहां वारिधे लिखा है। तो वारिधे, वारिधे कहां से आया? तो वारिधि के रूप देखेंगे, वारिधि के रूप किसके जैसे चलेंगे? मति के जैसे, है ना। इकारांत, ठीक है। इकारांत है ना, तो इसके रूप चलेंगे। तो इसमें अपन ने मति के रूप में पढ़ा था, मते, मति, मति, मतया, मतिम, मति, मतीः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतिये, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मतेः, है ना। मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मते, मत्यो, मतीनाम। तो पंचमी और षष्ठी दोनों में अपन ने क्या पढ़ा था? मतेः। तो उसी प्रकार वारिधि के रूप चलाएंगे तो पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में आएगा वारिधे। पंचमी और षष्ठी का एक वचन ये हो जाएगा वारिधे। यहां ये पयोधी आएगा। तो ये जो है ये इकारांत पुल्लिंग रहेगा। इकारांत पुल्लिंग, समुद्र जो है वह पुल्लिंग शब्द है। तो इसके रूप मुनि जैसे चल जाएंगे। तो मुनि जैसे रूप चलेंगे इसके। तो मुनि के पंचमी षष्ठी में क्या रहता है? मुने है, मुने है। तो यहाँ पे पंचमी षष्ठी का एक वचन। तो वर्धनम सुखवारिदे, सुखवारिदे अर्थात सुख सागर को, सुख सागर के बढ़ाने वाला है, सुख रूपी सागर को बढ़ाने वाला है। क्या? जिनेंद्र भगवान का दर्शन। जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिदे, सुखवारिदे वर्धनम। तो सुख रूपी सागर जो है उस सागर को, उस सागर के बढ़ाने में, है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है, अपन ने क्या देखा? जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्र का दर्शन सद्धर्मामृत वर्षणम, उत्कृष्ट धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। और कैसा है? जन्मदाह विनाशाय, जन्म रूपी जो ताप है उसके विनाश के लिए। और काय के लिए? सुख वारिधे वर्धनम, सुख रूपी सागर को बढ़ाने वाला है। क्या? जिनेन्द्रस्य दर्शनम। ठीक है, तो जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है वह सुख रूपी सागर को भी बढ़ाने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो छठवा आता है वो है जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय
प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। यहां पर आखिरी में क्या लिखा हुआ है? आखिरी में लिखा है नमो जिनाय। नमो जिनाय, नमो जिनाय। तो ये क्या हो गया? यहां पर नमः जिनाय। अपन ने पढ़ा था कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ जिनाय में क्या हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई, है ना। जिनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई, तो जिन के रूप चलाएंगे आप तो बालकवत चलेंगे। तो जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्यः चतुर्थी में, तो चतुर्थी का एक वचन है जिनाय, तो नमः के साथ जिनाय। अब यहां पर क्या है? अकार, अकार के परे विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या है? ज। ज क्या है? ज है घोष, ठीक है। तो अकार परे विसर्ग हो, विसर्ग के बाद घोष हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आ उ, और आ और उ मिलके क्या हो जाता है? ओ। तो यहाँ क्या हो गया? नमो। ये अपन ने पहले पढ़ा था, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नमो। तो नमो जिनाय, तो ये नमः जिनाय है, वास्तव में विसर्ग का ओ हुआ है। तो जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। अब ये जिनाय जो है, यहाँ पे अपन ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे जो छठवा वाला छंद है, इसमें पूरे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जिनेंद्र भगवान के विशेषण हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। क्या लिखा है? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। तो जिनेंद्र भगवान के विशेषण क्या है? जिनेंद्र भगवान का विशेषण है जीवादि तत्व प्रतिपादक। तो जीवादि तत्व के, जीवादि जो तत्व हैं, जीवादि तत्व कौन से तत्व हो गए? आपके जो 7 तत्व हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। तो ये 7 तत्वों के प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक हैं अर्थात उनको बताने वाले हैं, है ना। उनके उत्पादक नहीं है ये, उनको बनाने वाले नहीं है, उनको बताने वाले हैं, ठीक है। यहां पर जैन आगम में भगवान करता नहीं है, जीवादि आदि तत्वों को बनाने वाले नहीं है, उनको बताने वाले हैं कि ये तत्व ऐसे हैं। तो इनके प्रतिपादक, जीवादि तत्व के प्रतिपादक। फिर प्रतिपादक में कौन सी विभक्ति लगा ली इन्होंने? चतुर्थी विभक्ति, प्रतिपादकाय। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लग गई, तो चतुर्थी का ये एक वचन है। और आपके जिनाय में कौन सी विभक्ति लगी थी? तो जिनाय में भी चतुर्थी का एक वचन था। तो जिनाय का विशेषण क्या हो गया? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जीवादि तत्वों को अर्थात 7 तत्वों को बताने वाले हैं, सप्त तत्वों के प्रतिपादक हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है, ठीक है। और कैसे हैं वो? सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय, है ना। सम्यक्त, सम्यक्त मुख्याष्ट सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय, ठीक है। सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुख्याष्ट कैसे बना, तो ये मुख्याष्ट बना है आपका मुख्य धन अष्ट। यहाँ दीर्घ संधि हो गई है ना, आ और आ मिलके दीर्घ आ हो जाएगा, तो ये बन गया मुख्याष्ट। ये मुख्याष्ट हो गया। अब गुणान्वय, गुणान्वय कैसे बनाए, तो यहाँ इसको ब्रेक करेंगे। गुण धन अर्णव, तो ये क्या हो गया, गुणार्णव। है ना, तो अर्णव का मतलब होता है सागर। आपने ज्ञानार्णव देखा होगा, है ना, ज्ञानार्णव अपने यहाँ एक ग्रंथ है। तो ज्ञान का समुद्र, गुण धन अर्णव, गुण का समुद्र, है ना, गुण सागर, गुणों का सागर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो गुणार्णव, मुख्य धन अष्ट मुख्याष्ट, गुण धन अर्णव गुणार्णव। गुणार्णव के रूप कैसे चलेंगे, तो गुणार्णव के रूप चलेंगे, गुणार्णव क्या हो गया, ये आपका गुणों का सागर, गुण सागर, है ना। तो इसके रूप जो चलेंगे बालकवत चलेंगे। तो यहां पर भी किसका प्रयोग हो गया, चतुर्थी के एक वचन का, गुणार्णवाय, चतुर्थी एक वचन का। ठीक है, तो अब ये भी किसकी विशेषता है, ये भी आपकी जिनाय की विशेषता है। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, तो सम्यक्त रूपी जो मुख्य 8 गुण हैं उनके सागर हैं, है ना। तो ऐसे अष्ट गुणों के, अष्टमूल गुणों के सागर हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान। सम्यक्त को मुख्यता लेते हुए 8 जो गुण हैं उनके सागर, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए नमः, नमस्कार हो, नमो जिनाय। फिर और कैसे हैं ये, तो ये हैं प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय अर्थात क्या हो गया कि जिनेंद्र भगवान का जिनाय था, तो जिनाय का एक और जो विशेषण है वह क्या हो गया, प्रशांत रूप। प्रशांत रूप अर्थात शांत रूप है, अच्छी तरह से जिन्होंने शांति को प्राप्त किया है, ऐसे शांत रूप। तो ऐसे शांत रूप जिनेंद्र भगवान के लिए तो जिनाय, तो जिन का विशेषण यहां पे हो गया जिनाय, और प्रशांत रूपाय। तो कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, प्रशांत रूप। तो जिनाय का विशेषण, जिन का विशेषण है प्रशांत रूपाय, दोनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहां पर भी अपन ने क्या प्रयोग कर लिया, प्रशांत रूप में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो जिन का विशेषण है प्रशांत रूप। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, प्रशांत रूप है, अत्यधिक शांति को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे शांत मूर्ति जिनेंद्र भगवान के लिए नमो जिनाय, मेरा नमस्कार है ना। फिर और कैसे हैं वो, दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। यहां पर भी आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, दिगंबराय, चतुर्थी एक वचन है। तो ये भी किसका विशेषण हो गया, जिनाय का, जिनका। कैसे हैं वे जिनेंद्र भगवान, दिगंबर। तो ऐसे दिगंबर प्रशांत रूप, है ना, देवाधिदेवाय, फिर क्या दिया है, देवाधिदेवाय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, देवाधिदेवाय, देवाधिदेवाय,
है ना। तो ये देवाधिदेव कैसे बना, तो ये है देव धन अधिदेव, तो देवाधिदेव, देवों के भी देव हैं जो, है ना। तो ऐसे देवों के भी देव कौन हैं, जिनेंद्र देव। तो जिन, तो यहाँ पे देवादिदेवाय में भी कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी विभक्ति लगी। तो ये भी किसका विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया जिनका। तो कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, तो वे जिन जो प्रशांत रूप हैं, दिगंबर हैं, देवादिदेव हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमो जिनाए नमस्कार करते हैं। तो ये सब जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो एक बार पूरा अगर देखते हैं तो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, है ना, जीवादि तत्वों के जो प्रतिपादक हैं, सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय, सम्यक्त को मुख्यता से लेते हुए 8 गुणों के जो सागर हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूप हैं, दिगंबर हैं, देवादिदेवाय, देवादि देवों के भी देव हैं, ऐसे जिनाए, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमः नमस्कार करता हूँ। तो नमः जिनाए, नमो जिनाए यहाँ पे मूल रूप से था, और जिनाए के जिन भगवान के, जिनेंद्र भगवान के ये सारे विशेषण थे। क्या क्या विशेषण हो गए, जीवादि तत्व प्रतिपादक, सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णव, प्रशांत रूप, दिगंबर और देवादिदेव, देवों के भी देव, दिगंबर, प्रशांत रूप, जीवादि तत्व प्रतिपादक अर्थात जीवादि तत्वों के बताने वाले, और सम्यक्त मुख्य, सम्यक्त रूपी मुख्य रूप, सम्यक्त को मुख्यता से लेते हुए 8 गुणों के जो सागर हैं, अर्थात सम्यक्त आदि मुख्य 8 गुणों के सागर, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। ठीक है। अब यहां पर कोई सोचेगा कि भैया हमको ये कैसे पता चलेगा कि जिनाय में भी चतुर्थी विभक्ति थी, दिगंबराय में भी चतुर्थी विभक्ति थी, प्रशांत रूपाय में भी चतुर्थी विभक्ति थी, तो कौन किसका विशेषण है ना। तो यहां पर क्या है कि भैया जिनेंद्र भगवान के ये सारे विशेषण हैं, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि किसका विशेषण कौन है, किसमें क्या गुण है ना। तो वो देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है 7वां, चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। तो यहां पर आप देखेंगे नमः यहां पर भी आया, चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। अंत में क्या आ गया, अंत में आ गया नमः, नमः आया। तो नमः जिसको नमस्कार किया जाता है उसके साथ क्या रहती, चतुर्थी विभक्ति, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सब जगह चतुर्थी यहां पर भी लगी है। चिदानंदैक रूप है, जिनाय तो इनने ले ही लिया है पहली वाली लाइन में, जिनाय परमात्मा ने, तो जिनाय अर्थात जिनेंद्र भगवान को, नमन के योग में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो जिनेंद्र भगवान के लिए इन्होंने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया यहाँ पे, चतुर्थी। तो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है। और कैसे हैं ये चिदानंदैक रूपाय, चिदानंदैक रूपाय, चिदानंद रूप है, चिदानंद रूप अर्थात चित धन आनंद धन एक। तो यहां आ
दा के अंत में आ है और यहाँ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, आ और ए मिलके ऐ हो जाता है, आनंदैक, है ना। ये वृद्धि संधि में अपन ने पढ़ा था, आनंदैक। और चित, तो चित ये अपन अभी व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि वर्ग के प्रथम अक्षर के परे अगर स्वर हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय हो जाता है। तो ये ता का क्या हो जाएगा यहाँ, दा, तो ये हो जाएगा चिद, तो ये हो जाएगा चिदानंद दैक, चिदानंदैक। तो चिदानंदैक अर्थात चित्त को आनंद देने वाला, है ना, एक रूप, चिदानंदैक रूप। चित्त को जो आनंद देने वाले हैं ऐसा एक रूप। तो रूपाए, रूपाए में यहाँ पे क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति लग गई। तो कौन है चित्त को आनंद देने वाला, तो जिनेंद्र भगवान, जो चित्त को अर्थात मन को, हृदय को आनंद देने वाले हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान। जिनाय चिदानंदैक रूपाय, तो जिनाय का विशेषण क्या है, चिदानंदैक रूपाय। यहाँ पर भी क्या चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो ये इसका विशेषण है। तो चिदानंदैक रूप हैं, चित्त को आनंद देने वाले एक रूप ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए। और कैसे हैं, जिनाय परमात्मने, परमात्मने तो जब अपन आत्मन के रूप अभी अपन ने नहीं पढ़े, नकारांत होते हैं, तो परमात्मा, परमात्मन मुख्य रूप से शब्द होता है परमात्मन। परमात्मन कैसे बना है, तो परम धन आत्मन, परम यानी उत्कृष्ट, है ना। तो जो उत्कृष्ट आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा कौन है, जिनेंद्र भगवान। तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, उनका एक और विशेषण इन्होंने दे दिया परमात्मन। तो परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा जो हैं, तो वो हो गए जिनेंद्र भगवान। तो इसका जो चतुर्थी, इसका चतुर्थी विभक्ति में होगा आत्मने, इसका चतुर्थी विभक्ति में होता है आत्मने। अभी अपन ने इसके रूप नहीं पढ़े हैं, आत्मा, आत्मानौ, आत्मान, आत्मनम, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। तो आत्मन का चतुर्थी विभक्ति होता है आत्मने, तो परमात्मन का क्या हो जाएगा, परमात्मने, परमात्मने। तो यहां पर जिनाय का एक और विशेषण क्या हो गया, परमात्मन, अर्थात परम आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है ऐसे जिनेंद्र भगवान। फिर आगे क्या कह रहे हैं, परमात्मा प्रकाशाय, है ना, परमात्मा प्रकाशाय, परमात्मा प्रकाशाय, परम आत्म प्रकाश, है ना, परम आत्म प्रकाश, है ना। आत्म रूपी जो प्रकाश है उत्कृष्ट आत्म प्रकाश से सहित हैं, जिनकी आत्मा प्रकाशित हो रही है, आत्मा प्रकाशित हो रही है अर्थात जिन्होंने आत्म स्वरूप को जान लिया है ना। तो ऐसे प्रकाश आए, यहाँ पे भी क्या लग गई, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति लगी, तो ये किसका विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया जिनेंद्र भगवान का। जिनाए परमात्मा प्रकाशाय, तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, परमात्म प्रकाशाय, उत्कृष्ट आत्म प्रकाश वाले हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान को। नित्यम, नित्यम यानी हमेशा,
सिद्धात्मने, है ना। और कैसे, एक और विशेषण उनका दे दिया, सिद्धात्मन, सिद्धात्मन, सिद्धात्मन अर्थात सिद्ध धन आत्मन। कैसी है आत्मा, जिनकी आत्मा सिद्ध है, अर्थात हम कहते हैं ना, ये प्रयोग हमने सिद्ध कर दिया, ये मंत्र हमको सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया अर्थात इसको हमने प्राप्त कर लिया। तो जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे सिद्ध आत्मन में चतुर्थी विभक्ति लगी है, आत्मने, सिद्धात्मने, है ना। तो सिद्धात्मने में भी चतुर्थी विभक्ति लग गई, तो ये भी किसका विशेषण हो गया, जिनाय का। तो जिन कैसे हैं भाई, जिन सिद्धात्मन अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया है, चिदानंदिक रूप आए, जो चिदानंदिक रूप हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा प्रकाश आए, परमात्मा को प्रकाश करने वाले, परमात्मा प्रकाश वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को जिनाए नित्यम नमः, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नित्यम हमेशा नमस्कार करता हूँ। तो नित्यम सिद्धात्मने नमः, ऐसे सिद्धात्मा को हमेशा नमस्कार करता हूँ। चिदानंदिक रूप है, कैसे हैं वे, चिदानंदिक रूप आए हैं, चिदानंदिक रूप वाले हैं, जिनाए हैं, जिन हैं, परमात्मा है, परमात्मने परमात्मा है, परमात्मा प्रकाश आए, परम आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं, परम आत्म तत्व को प्रकाशित किया है जिनने, या फिर परम आत्म प्रकाश को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमः नित्यम, हमेशा नमस्कार करता हूँ। भैया, हाँ, चिदानंद एक रूप है, एक शब्द है या अलग अलग है? एक क्योंकि शब्द, मेरे इसमें तो एक डैश शब्द, लिखा है। एक शब्द है, डैश अच्छा, लगा है उसके बीच में, यदि अलग अलग लिखा होगा कहीं पे तो डैश लगा होगा। डैश लगा है। हाँ, तो डैश लगा है ना, तो वो एक ही शब्द है। तो रूप इसका चिदानंद एक रूप मतलब वर्ड आएगा पूरा जो उसका वर्ड चलेगा। है वो है चिदानंदिक रूप, अच्छा, है ना, इसकी विभक्ति चलेगी, इसके शब्द रूप चलेंगे। तो इसकी चतुर्थी अच्छा। में एक वचन हो जाएगा चिदानंदिक रूपाए, है ना। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? आठवां वाला जो है उसमें कुछ पुस्तकों में, आठवां वाला जो छंद है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः, और कुछ पुस्तकों में रक्ष रक्ष जिनेश्वर, कुछ पुस्तकों में जिनेश्वर के बाद विसर्ग दिया है और कुछ पुस्तकों में नहीं है। आप लोगों की पुस्तकों में विसर्ग है या विसर्ग नहीं है? है, मेरी में कोई ऐसा है जिसकी पुस्तक में विसर्ग ना हो जिनेश्वर के बाद? सभी की में है, ठीक है। तो रक्ष रक्ष एक दो जगह हमको देखने में आया कि वहां जिनेश्वर अकेला लिखा हुआ था, तो वो संबोधन का लिया जा सकता है वहां, लेकिन जिनेश्वर यहाँ लिया है तो ये करता। तो अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। जिनेश्वरः, जिनेश्वरः कैसे बना, तो जिन धन ईश्वर, जिन धन ईश्वर, आ और ई ये मिलके क्या बने, ए, तो ये बना जिनेश्वर। ये आपकी गुण संधि हुई यहां पर, है ना।
जिनेश्वर। और जिनेश्वर के रूप कैसे चलेंगे? तो बालक जैसे चलेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। तो बालक, राम जैसे रामय रामौ रामाः, इसी प्रकार ईश जिनेश्वरः जिनेश्वरौ जिनेश्वराः। तो जिनेश्वरः जिनेश्वरः, यहाँ पे क्या हो गई? प्रथमा का एक वचन। ठीक है, प्रथमा का एक वचन। तो ये हो गए आपके कर्ता। तो ये कर्ता है कौन? जिनेंद्र भगवान। तो ये जिनेंद्र भगवान कर्ता हैं, क्या कर रहे हैं? रक्ष रक्ष। जिनेश्वर रक्ष रक्ष, जिनेश्वर रक्षा करो रक्षा करो, हे जिनेंद्र देव रक्षा करो रक्षा करो, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, किसकी रक्षा करो? हमारी रक्षा करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अन्यथा शरणम नास्ति। अन्यथा संबोधन है गए, भैया जी बता रहे ये संबोधन है। तो यहाँ पर यदि हम इसको संबोधन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यदि हम यहाँ पे विसर्ग हटा देते हैं तो यहाँ पे होएगा जिनेश्वर। जिनेश्वर। तो एक चीज याद रखिएगा, अपन ने पहले भी पढ़ी थी कि ये यदि यहाँ पे विसर्ग हट गया तो संबोधन में क्या आता है आपका? हे बालक, हे राम। तो इसी प्रकार हे जिनेश्वर। तो यहाँ हे लगाने की आवश्यकता नहीं है, विसर्ग नहीं लगा है, तो ये संबोधन का हो गया। तो जब भी संबोधन का शब्द आएगा तो उसको पहले लिया जाएगा, क्योंकि उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हे जिनेश्वर, हे जिनेश्वर। ठीक है, सबसे पहले हमने हे जिनेश्वर कहा, फिर क्या कह रहे हैं? रक्ष रक्ष, रक्षा करो रक्षा करो, है। तो हे जिनेश्वर अब उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। अन्यथा शरणम नास्ति। अन्यथा मतलब अन्य कोई। शरण, शरणम नास्ति। तो शरणम क्या है? नपुंसक लिंग का है। तो शरणम ना अस्ति, ये ऐसा है। तो अन्य कोई शरण नहीं है। नास्ति नहीं है, अन्य कोई शरण नहीं है। हे जिनेश्वर, हे जिनेंद्र देव, है ना, हे जिन भगवान, तो अन्य कोई शरण नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। त्वमेव शरणम मम। मम अपन ने पढ़ा था अहम आवाम वयम, इसमें षष्ठी का एक वचन है मम, यानी मेरी या मेरा मेरी। तो मेरी शरण त्वम एव। एव अपन ने पढ़ा था ही, एव का अर्थ अपन ने पढ़ा था ही। तो त्वम यानी तुम, ये अपन ने युष्मत के रूप पढ़े थे, त्वम युवाम यूयम। तो त्वम तुम ही, अर्थात आप ही मेरी शरण हो, है ना। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, तुम ही मेरी शरण हो। ठीक है, मेरे लिए और कोई दूसरी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है। शरणम नास्ति, तो अन्य कोई शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, त्वम एव तुम ही, शरणम मम मेरी शरण हो। जैसे आप त्वमेव जो है ना, तो ये आप
ने संस्कृत में एक और सुना होगा, त्वमेव माता च पिता स्वमेव, तो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, है ना। उस प्रकार से ये त्वमेव बना है, त्वम धन एव, त्वमेव तुम ही। तस्मात् कारुण्य भावेन, उसके बाद तीसरे में क्या कह रहे हैं, तस्मात् कारुण्य भावेन। तो यहां तस्मात् कारुण्य भाव, कारुण्य भाव। अब ये जो कारुण्य भाव है, अपन ने जब अपत्य पढ़े थे तो करुणा से बना है कारुण्य, है ना। करुणा का जो भाव होगा, तो यहाँ पे क्या किया था अपन ने, प्रथम स्वर में वृद्धि, तो कारुण्य, अंतिम का लोप और या, इसका भाव जब तद्धित पढ़ रहे थे अपन, तो करुणा से कारुण्य बना है, करुणा का भाव। तो कारुण्य भाव, करुणा से जो उत्पन्न हुआ भाव है, अर्थात करुणा से जो भाव है, तो कारुण्य भाव, यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई इन्होंने, भावेन, तो ये हो गई बालकेन। तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, तो एन, तो यहाँ पर क्या हो गया, भावेन। तो ये तृतीया का एक वचन, वैसे ये नपुंसक लिंग का है ना। तो नपुंसक के और पुल्लिंग के तृतीया से एक से रूप चलते, तो तृतीया का एक वचन। तो कारुण्य भावेन, तो कारुण्य भावेन अर्थात करुणा भाव के द्वारा, करुणा भाव से या करुणा भाव के द्वारा, ठीक है। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, किस लिए, क्योंकि अन्यथा शरणम नास्ति, मेरे लिए कोई और शरण नहीं है, त्वमेव शरणम मम, तुम ही मेरी शरण हो। तस्मात्, इसीलिए, कारुण्य भावेन, करुणा भाव से द्वारा, करुणा भाव के द्वारा, रक्ष रक्ष, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किसको बोल रहे हैं, हे जिनेश्वर। यहाँ पे जिनेश्वर का विसर्ग हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। तो हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेश्वर, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है, त्वमेव शरणम मम, आप ही, तुम ही मेरी शरण हो। तस्मात्, इसीलिए, कारुण्य भावेन, करुणा भाव से, अर्थात करुणा भाव के द्वारा, रक्ष रक्ष, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा अर्थ निकलेगा। तो अपन ने जो पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ये चार देखे, इन चारों में आपको कोई समस्या तो बताइए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं चारों का। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम, जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिन चंद्रस्य, जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा का, है ना, जिन चंद्रस्य, जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन, उनका दर्शन कैसा है, सद्धर्मामृत वर्षणम, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। उनका दर्शन किनका, जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा का। और जैसे चंद्रमा ताप का नाश करता है, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का दर्शन किसका नाश करता है, जन्मदाह विनाशाय, है ना, जन्म रूपी ताप का नाश करता है जिनेन्द्र भगवान का दर्शन। तो जन्मदाह रूपी ताप के विनाश के लिए, वर्धनम सुख वारिदे, सुख सागर को बढ़ाने के लिए, यहाँ वारिधि, यहाँ पे क्या था,
समुद्र का वाचक था, क्योंकि वारी यानी जल होता है और उसमें धी जुड़ गया तो समुद्र। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। तो अपन ने पढ़ा था कि जब भी नमः का प्रयोग होगा तो नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जा रहा है, इसीलिए नमः जिनाय। जिनाय में चतुर्थी का एक वचन है। फिर नमः, तो नमः में क्या हो गया, नमः में अकार के बाद विसर्ग है, अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद जा क्या है, च छ ज, चवर्ग का तीसरा अक्षर है, तो वो हो गया घोष। तो अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का हो जाता है उ, और आ और उ ये दोनों मिलके क्या हो गए, ओ। तो यहाँ क्या हो गया, नमो। तो ये नमो ऐसे बना, नमो जिनाए। ठीक है। तो नमो जिनाय। अब ये जिनेंद्र भगवान के विशेषण यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, तो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि जो 7 तत्व हैं, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निजरा, ये 7 तत्वों के प्रतिपादक अर्थात बताने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिपादकाय, यहाँ पर भी चतुर्थी का एक वचन लगा। तो ये चतुर्थी का एक वचन लगा, तो ये क्या हो गया, जिनाय का, जिनका विशेषण, जीवादि तत्वों के प्रतिपादक। ठीक है। तो ये इनका विशेषण है। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, जीवादि तत्वों के प्रतिपादक हैं। सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय, सम्यक्त मुख्य, सम्यक्त रूपी या सम्यक्त को मुख्यता से लेते हुए 8 गुणों के सागर हैं, या सम्यक्त आदि मुख्य 8 गुणों के सागर हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूप हैं, दिगंबराय, दिगंबर हैं, देवादि देवाय। तो यहाँ सभी में चतुर्थी विभक्ति लिए, तो ये सभी क्या हो गए, जिनाय के, जिनेंद्र भगवान के विशेषण। तो प्रशांत रूप, दिगंबर, देवादिदेव, जीवादि तत्व के प्रतिपादक, सम्यक्त मुख्य 8 गुणों के सागर, और ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमः, जिनाय नमः। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने। तो पुनः यहाँ पे परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः, पुनः यहाँ पे नमः का प्रयोग हो रहा है, तो नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जिनाय, जिनाय में चतुर्थी विभक्ति है, सभी में चतुर्थी विभक्ति है। चिदानंदैक रूप, चिदानंदैक रूप, तो चित आनंद धन एक रूप, तो चित्त को अर्थात हृदय को आनंद देने वाले एक रूप, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए। तो चिदानंदैक रूपाय, यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति ले ली। फिर जिनाय परमात्मने, परमात्मने तो परम धन आत्मन, तो आत्मन का जो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है वो आत्मने होता है। तो ये परमात्मने, तो परम आत्मा के लिए। परमात्मा प्रकाशाय, परम आत्म प्रकाश, तो परम आत्म प्रकाश वाले अर्थात उत्कृष्ट आत्म प्रकाश वाले। तो इनमें भी अपन ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो परमात्मा प्रकाशाय, है ना। नित्यम हमेशा, सिद्धात्मन, सिद्धात्मन, तो सिद्धात्मन यहाँ पे भी जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया है, तो ऐसे सिद्धात्मने, आत्मन का चतुर्थी का एक वचन होता है आत्मने, तो सिद्धात्मने नमः। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है। फिर अगला है अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। यहाँ पर जो जिनेश्वर है उसमें विसर्ग नहीं है, तो वो क्या हो गया, संबोधन का हो जाएगा। ठीक है। तो हे जिनेश्वर, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है, त्वमेव शरणम मम, तुम ही मेरी शरण हो, तस्मात् इसीलिए, कारुण्य भावेन करुणा भाव के द्वारा, कारुण्य भावेन में तृतीया का एक वचन हो गया, तो कारुण्य भावेन करुणा भाव के द्वारा रक्ष रक्ष रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका
4 आज हो गए। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ संधि के उदाहरण मैं भेज रहा हूँ, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो वो आप करके भेजिएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। बोधि समाज